कटनी थाना सलिमनाबाद क्षेत्र में मिली अर्धजली लाश के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की हत्या उसकी पत्नी के चलते भाई जैसे दोस्त ने अंजाम दी थी। इस पूरे मामले में क्या कहा एसपी ने, देखें पूरी खबर। दिनांक 1 नवंबर को सलिमनाबाद के घुघरी बाईपास के पास मरघट में एक युवक की अर्धनग्न खून से सनी हुई बॉडी हमें प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान उस समय तक क्षण नहीं हो पाया था। आगे चल के हमारे सभी पुलिस अधिकारी जब उन्होंने विवेचना इसकी करी है और इसके संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं, इसके पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि मृतक युवक जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका नाम संदीप यादव है और इसके उपरांत हम लोगों ने घटना की सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो हमें यह ज्ञात हुआ कि मृतक और इस घटना को कारित करने वाले 5 आरोपी, उनमें से 4 वो भी जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक आरोपी अभिषेक यादव वो घुघरी में हमारे थाना सलिमनाबाद क्षेत्र में निवास करता है। सर्वप्रथम अभिषेक यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उससे सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने घटना कारित करना, घटना में शामिल होना स्वीकार किया और साथ ही साथ अन्य आरोपियों के बारे में भी और मृतक के संबंध में भी उसने बेसिक जानकारी पुलिस को प्रोवाइड की। इसके पश्चात हमारे एडिशनल एसपी डेरिया साहब, हमारे एसडीओपी सलिमनाबाद अखिलेश और थाना प्रभारी सलिमनाबाद अखिलेश दाहिया और साथ ही थाना प्रभारी उमरिया पान, थाना प्रभारी बाकल और इनकी पूरी टीम लगभग 3 से 4 टीमें हमने उत्तर प्रदेश के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके अनुमति से हमने रवाना की है और इसके पश्चात जौनपुर, उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों में लगातार छापामारी की कार्रवाई करने के उपरांत हमने 4 में से 3 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटनाक्रम में टोटल 5 आरोपी हैं, जिसमें से 1 स्थानीय है और 4 उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के 4 आरोपियों में से 1 आरोपी अभी भी हमारे गिरफ्त से दूर है, यद्यपि उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्रता से उसको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, अभिषेक तक पुलिस कैसे पहुंची? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की अपनी तकनीक होती है, विवेचना करने के अपने तरीके होते हैं, जिसमें साक्ष्य संकलन, डिजिटल साक्ष्यों का संकलन और उन सभी का विश्लेषण करने के उपरांत जो है हम लोग आरोपियों तक, संदेहियों तक हम लोग पहुंचते हैं। जहाँ तक घटना क्यों हुई है इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस घटना का जो मास्टरमाइंड है दीपक यादव, जो जौनपुर का रहने वाला है, वह मृतक का अभिन्न मित्र था और मृतक को वहाँ पे व्यापार व्यवसाय करने में भी उसने मदद की है। लेकिन मृतक की पत्नी के साथ, संदीप यादव जो मृतक है, उसकी पत्नी के साथ दीपक का अवैध संबंध लगभग 1.5-2 सालों से चल रहा था और इस बारे में संदीप यादव को जानकारी थी। साथ ही साथ संदीप यादव अपने पत्नी और बच्चों को ठीक से उसका भरण पोषण नहीं करता था। इस कारण से मृतक जो दीपक यादव है वो काफ़ी आक्रोशित था और लगातार इस बात को लेकर के उसके बीच विवाद होते रहते थे। इसी बात से व्यथित होकर के दीपक यादव ने यह तय किया कि वह मृतक को ठिकाने लगाएगा और उसी के घर के पास जौनपुर का ही रहने वाला सत्येंद्र, जो कि पुराना बदमाश है, और उसका एक सहयोगी जो एक अपचारी बालक है, इन लोगों के साथ मिलकर के इसने पहले तो घटनास्थल की रेकी की, क्योंकि सत्येंद्र का रिश्तेदार अभिषेक है जो घुघरी में निवास करता है, और इस रेकी के उपरांत उन्होंने तय कर लिया कि जो जिसको आहत करना है उस व्यक्ति को यहाँ लेके हमें आना है मैहर घुमाने के बहाने और इसके उपरांत इसकी यहाँ पे हत्या कर देनी है। और ठीक अपने प्लान के मुताबिक उसने मृतक को 4 व्हीलर में बिठा करके, आनंद यादव नामक एक युवक के 4 व्हीलर में बिठा करके वो यहाँ तक लेके आए हैं। उसको रास्ते में भी भरपूर शराब पिलाई है, घटनास्थल पर भी शराब का सेवन किया जाना पाया गया है और उसके उपरांत शराब के नशे में जब मृतक बेसुध हो गया, खड़े होने की भी स्थिति में जब वो नहीं था, तो पत्थर पटक करके उसकी वहीं पे हत्या कर दी गई और तत्पश्चात पेट्रोल छिड़क करके उसको आग से जलाने की भी कोशिश हुई ताकि मृतक की पहचान छुपाई जा सके। कुल मिलाकर के इरादा यह प्रतीत होता है, क्योंकि मृतक और आरोपी सभी बाहर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर के निवासी थे, तो ऐसा इन लोगों की मंशा रही होगी कि अगर इसकी पहचान छुपा दी जाए तो पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस अपने कार्य में दक्ष है, पुलिस के पास ऐसी सारी तकनीकें हैं और हम लोग साक्ष्य संकलन करने, उसका विश्लेषण करने और जो हमारी पेशेवर तकनीक है उसमें हम लोग सभी रूप से हमारी जो बेस्ट से बेस्ट कोशिश होती है कि हम सभी अपराधियों को पकड़े, उनको सलाखों के पीछे लाएं और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करें ताकि उनके किए गए अवैध कृत्य का उन्हें पर्याप्त। पत्नी से संबंध रहा तो क्या उसकी पत्नी की भी कोई संलिप्तता आई? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ है। अभी चूंकि छानबीन जारी है, पत्नी से भी बातचीत की गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पत्नी को इस घटना के बारे में कोई प्राथमिक रूप से जानकारी रही हो।
सर जो दीपक यादव है वो मतलब उसका भी संबंध है, उसने सर क्या हत्या के लिए पैसा दिया था सर? हाँ, जैसा कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनसे जब पूछताछ की गई है, उसको अपने पक्ष में दीपक ने किया था और 1 लाख रुपए में हत्या करने की बात सामने आई है, जिसमें से एडवांस के 10,000 रुपए दीपक द्वारा सत्येंद्र को पेड भी किए गए। तो सर इसके खिलाफ कुछ पुराने मुकदमे भी सर क्या पुराने सत्येंद्र के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, सत्येंद्र जौनपुर का रहने वाला है, पेशेवर अपराधी है, तो इसके खिलाफ जौनपुर में और आसपास के थानों में भी अपराध दर्ज हैं, जिसमें मारपीट के, चोरी के, अवैध शस्त्रों के ऐसे मुकदमे अभी सामने आए हैं। अभी और उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क स्थापित करके हम और जानकारी जो है प्राप्त करेंगे और इसके बारे में आपको अलग से प्रेषित किया जाएगा।